कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने मैनपुरी से डिंपल यादव को सपा उम्मीदवार बनाने पर कहा कि समाजवादी पार्टी केवल वंशवाद तक ही सीमित रह गई है, लेकिन इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद पर ही वोट करेगी और मैनपुरी में कमल खिलेगा। मैनपुरी से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़वाने वाली है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुब्रत पाठक जी, बीजेपी सांसद हैं। जिस तरह से आपने देखा है डिंपल यादव ने किस तरह से कन्नौज में लड़ाई लड़ी थी, अब मैनपुरी के लिए उनको लड़ाया जा रहा है, क्या लग रहा है कितनी बड़ी टक्कर रहेगी बीजेपी के लिए? देखो, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है कि वो उनको वंश को ही आगे लेकर आना है और चूंकि अखिलेश जी के बेटा बेटी की उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है तो अपनी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ा दिया, लेकिन वहाँ से भाई भी जो उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और उनके भतीजे तेज प्रताप यादव जो वहाँ से दोनों ही सांसद रहे मैनपुरी से, उनको भी स्थान नहीं दिया। तो ये क्या दर्शाता है? तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी आ गए, वहाँ शिवपाल सिंह को भी स्थान नहीं रहा और अब परिवार को दरकिनार करके अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा देना ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ वंशवाद पर आधारित ही रह गई है। और इस बार चूँकि मैनपुरी की जनता वंशवाद पर वोट नहीं करेगी, वो राष्ट्रवाद पर वोट करेगी और मैनपुरी से कमल खिलेगा। कारण ये तो नहीं है कि देखिए अपर्णा यादव का नाम जो है सुर्खियों में बना हुआ था कि बीजेपी उतार सकती है, तो ऐसे में महिला वर्सेस महिला, वो भी परिवार की दोनों महिलाएं। अब देखो, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते पार्टी में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है। यदि अपर्णा यादव को भी पार्टी लड़ाती है तो कोई आश्चर्य नहीं है। पार्टी का कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको लड़ाते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुब्रत पाठक जी को सुन रहे थे जिनका कहना है कि मैनपुरी की जनता राष्ट्रवाद के नाम पर इस बार वोट देगी। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनपुरी में बीजेपी का प्रत्याशी 1-2 दिन में घोषित हो जाएगा। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पक्के मतदाताओं में भी सेंध लगाई है। उपचुनाव में मैनपुरी एक नया इतिहास रचने जा रही है। वहीं हरनाथ सिंह ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि मुगल आक्रांताओं ने भारत में जो आतंक मचाया था, अब उसको खत्म करने का समय आ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुओं की आस्था की जीत होगी, चाहे काशी हो या फिर मथुरा। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव हैं और ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि इस उपचुनाव में जहां मैनपुरी एक ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है और ऐसे में देखिए कौन इसमें जीत दर्ज करेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। अगर बात करें सर, तो लगातार जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो डिंपल यादव को प्रत्याशी बना दिया, आखिर बीजेपी का कैंडिडेट कौन रहेगा? चर्चाओं में तो कई नाम चल रहे थे, उसमें अपर्णा यादव का नाम भी चल रहा था, ये भी चर्चा चल रही थी कि शिवपाल यादव से भी संपर्क कर सकती है, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और गांव-गांव तक, प्रत्येक पोलिंग तक, प्रत्येक मजरे तक। मैं मैनपुरी जिले का रहने वाला हूं और मैंने आगरा स्नातक क्षेत्र से 5 चुनाव लड़े हैं जिसमें मैनपुरी भी आता है। मैं गांव-गांव के जो चित्र, चरित्र, स्वभाव है पोलिंग स्टेशन का, उससे वाकिफ हूं। तो अब यह कहना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब प्रत्येक जिला, प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा, गांव सभा, प्रत्येक पोलिंग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। विगत 8 वर्षों में गंगा जी में पानी बहुत बह चुका है और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं का लाभ जिस तरीके से सीधे सीधे आम नागरिक के पास पहुंचा है, चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, तो लोग ये महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अब दूसरा कोई ऐसा दल नहीं है जो उत्तर प्रदेश के गांव की, उत्तर प्रदेश के लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल सके। ये भाजपा के प्रति
अगाध विश्वास है। जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 2-1 दिन के अंदर घोषित हो जाएगा। धन्यवाद। तो देखिए, आप हरनाथ सिंह यादव जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का जो दावा है, चाहे वो कानूनी आधार पर पक्ष हो, वो भी काफी मजबूत है। ऐसे में एक न एक दिन, चाहे देखिए काशी हो या फिर अगर बात की जाए मथुरा, तो दोनों ही जगह हिंदुओं की विजय होगी। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर गोपाल राय ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि एमसीडी चुनाव के लिए आपने वॉर रूम की शुरुआत की है, जिसमें एमसीडी चुनाव से संबंधित सभी चीजें होंगी। साथ ही ये भी कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, निगम का चुनाव कूड़े पर ही किया जाएगा और एमसीडी में आपकी ही सरकार बनेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। दिल्ली की सरकार की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने भी निगम के चुनाव को लेकर एक पूरी तरीके से कमर कस ली है। साथ ही पिछले 3 दशक से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस हम आपको तस्वीरों में दिखा देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने वॉर रूम एमसीडी इलेक्शन को लेकर के बनाया है, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में ही इस वॉर रूम को बनाया गया और जगह जगह इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल, यानी निगम में जो सफाई होनी है वो झाड़ू के माध्यम से होनी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सफाई कर रही है। लेकिन इस पूरे वॉर रूम को लेकर के क्या कुछ चीजें की गई हैं, किस तरीके से इस वॉर रूम को संचालित किया जाएगा, हम बात कर लेना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हमारे साथ हैं, गोपाल राय जी हैं, इनसे जान लेना चाहेंगे। गोपाल जी, वॉर रूम तो बना दिया गया है एमसीडी इलेक्शन को लेके बिगुल बजने के साथ ही, लेकिन क्या कुछ इस वॉर रूम के माध्यम से किया जाएगा? देखिए, एमसीडी चुनाव के लिए जो ज़रूरतें हैं, अलग अलग गतिविधियां हैं, उसको यहाँ से संचालित किया जाएगा। अभी हमने टॉप 10 टास्क को इस वार रूम को दिया है, जिसमें जन संवाद जो पूरे दिल्ली में चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना, साथ ही साथ नॉमिनेशन के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर के परमिशन के लिए स्टार कैंपेनर्स की जो कैंपेन्स होगी, रोड शो होंगे, सभाएं होंगी, उसके लिए बूथ मैनेजमेंट का काम, साथ ही साथ जो हमारे कैंडिडेट फाइनल होंगे उनकी डे टू डे क्या गतिविधियां चल रही हैं उसको भी मॉनिटर करने का काम यहाँ से हम करेंगे। यानी अगर बात की जाए तो पूरे एमसीडी की जो मेन भाग दौड़ रही है पूरा वॉर रूम ही है। निश्चित रूप से यहाँ से डे टू डे हमें रिपोर्टिंग कंपाइल होकर के मिलेगी और उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। कितनी तैयारी है, कितनी उम्मीद है, कितना जोश है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से जीत का दम भरे और अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया। देखिए, उतारने को तो सबको उतारा है, लेकिन कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। 10 साल बीजेपी एमसीडी में थी, लेकिन पिछले साल लोगों में बहुत गुस्सा था। एमसीडी के सभी नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने दिल्ली के लोगों से वादा किया कि देखो, हम सारे जितने भ्रष्ट और निकम्मे हमारे पार्षद थे उन सबके टिकट काट रहे हैं, अब नए लोग आ रहे हैं, नई उम्मीदें, नई उड़ान। लेकिन हुआ क्या, 3 पहाड़ दिल्ली की पहचान बन गए। तो कहा क्या था और परिणाम क्या निकला, इसलिए दिल्ली के लोगों में गुस्सा है। सारे काम तो छोड़ दो, एक कूड़े की सफाई भी नहीं कर पाई भाजपा। भलसवा का लैंडफील्ड साइट, इसके भी बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं और अगर आप देखें तो हर कोई यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है, मॉनिटरिंग में लगा हुआ है कि किस तरीके से चीज़ों को करना। पूरे यहाँ पे वार्ड भी बना दिए गए, यानी आम आदमी पार्टी ने पूरी जोर शोर के साथ कमर को कस लिया है, क्योंकि निगम का चुनाव है और निगम में सफाई जो है वो झाड़ू के माध्यम से ही होती है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी भी इनको वचन पत्र के माध्यम से सीधी टक्कर दे रही है। वहीं कांग्रेस भी मेयर अपना ही बनाने की बात करी और ऐसे में आम आदमी पार्टी मैदान में कूड़े के मुद्दे को लेकर अगर उतर रही है तो आखिर 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता किसे अपना मतदान देती है। और ये भी देखना होगा कि आखिर 7 दिसंबर को दिल्ली में निगम में कमल खिलता है, पंजा छपता है या झाड़ू के माध्यम से निगम की सफाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के जारी मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपना वचन कभी पूरा नहीं करती है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है।
एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी ने जहां अपना वचन पत्र जारी किया है, वहीं आम आदमी पार्टी पिछले वचनों को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अतिशी हमारे साथ हैं। अतिशी जी, बीजेपी का निगम के चुनाव को लेकर वचन पत्र तो जारी हुआ, लेकिन आप पिछले बार के वचनों की याद दिला रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज के वचनों की तो तब बात करेंगे ना जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी वचन पूरा करती हो। उन्होंने कई पन्नों का लंबा अपना वचन पत्र पिछली बार भी जारी किया था, एक भी वचन उसमें से पूरा नहीं हुआ। दिल्ली साफ नहीं हुई, ढलाव मुक्त नहीं हुई, कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, पार्क नहीं ठीक हुए, कोई भी काम नहीं हुआ। तो जब आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया है तो आप कागज के पन्ने पे आज कुछ भी लिख के दे दोगे, उस पर कौन भरोसा करने वाला है? एक फॉर्म लेकर के आ रही है बीजेपी जिसमें आधार कार्ड नंबर मेंशन होना चाहिए, नाम, स्थायी पता, पेरेंट्स की सारी डिटेल मेंशन के साथ, जहां झुग्गी वहीं मकान को लेकर के अब निगम के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का तो वादा उन्होंने 2014 में भी किया था। तो बता दे भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 50 लाख लोगों में से उन्होंने 8 साल में कितने लोगों को घर दिए? अभी रिसेंटली जिनको दिए उनको लेकर के चुनावी वादा हो रहा है। 50 लाख में से 500 8 साल में कौन भरोसा करेगा उन पे, आप बताइए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने बिजली दी है, पानी दी है, स्कूल दिया है, अस्पताल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक दी है, बस की फ्री यात्रा दी है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी है। तो दिल्ली की जनता को पता है, दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर एमसीडी में कोई एक व्यक्ति डिलीवर कर सकता है, दिल्ली को साफ कर सकता है, वो अरविंद केजरीवाल। आप एमसीडी में कूड़े का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कूड़े के मुद्दे से बिल्कुल हट के निगम के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। दिल्ली सरकार के पॉल्यूशन को लेके मुद्दा उठा रही है, पानी को लेके मुद्दा उठा रही है, लेकिन निगम का जो मेन मुद्दा कूड़ा है उसको नहीं उठा रही। क्या वजह लग रही है? देखिए, दिल्ली सरकार के हर मुद्दे पर हम 2025 में चर्चा करेंगे जब दिल्ली के चुनाव की बात आएगी, लेकिन अभी तो निगम का चुनाव है और निगम का मेन काम है साफ सफाई। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने दिल्ली को साफ किया क्या? आदेश गुप्ता जी आज आके डंके की चोट पे कहे ना कि अगर हमने दिल्ली को साफ किया है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अतिशी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि इस बार जब निगम का चुनाव हो, जो कि 4 दिसंबर को है, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की झाड़ू ही निगम को साफ कर सकती है। ऐसे में देखना होगा 4 दिसंबर का दिन दिल्ली वासियों के लिए कितना खास होता है और उनके साथ साथ राजनीतिक दलों का विश्वास कितना पूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम राम के लोग हैं और हम वचन भी जरूर निभाएंगे और वचन पत्र इसीलिए लेकर आए हैं। उन्होंने और क्या कुछ भी कहा, सुनिए। निगम के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने वचन पत्र पेश किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने उनके वचन पर सवाल भी खड़े किए। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ है। रमेश जी, वचन पत्र के साथ साथ 2017 के वचनों को भी याद दिलाने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे? ये झुग्गी का वचन पत्र है, ये पूरा करके दिखाया है। केजरीवाल साहब की तरह वचन पत्र केवल नहीं दिया, सब अनऑथराइज्ड करोड़ को पास कर दूंगा। कितनी कर दी केजरीवाल साहब? सभी लोगों को नल से जल दूंगा, हर कॉलोनी के वासी को। जो कितने लोगों को दे दिया केजरीवाल साहब? हमने गरीबों को वचन दिया जहाँ पे झुग्गी वही मकान। पूरी एमसीडी का वचन पत्र बाद में आएगा, ये केवल झुग्गी बस्ती का है आज। और हमने झुग्गी बस्ती में शुरुआत करके 3024 ऐसे गरीब लोगों को लखपति बना दिया। केजरीवाल बताए कि तुमने दिल्ली में कितने गरीब लोगों को लखपति बनाया, एक का नाम बता दे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही निगम का चुनाव है, कूड़े का मुद्दा होना चाहिए, झुग्गी और झोपड़ी का मुद्दा लेकर के क्यों आया जा रहा है बीच में और चुनाव से पहले? केजरीवाल से बोलो कि ये कह दे एक बार अपनी स्टेटमेंट ऑथेंटिक कि झुग्गी झोपड़ी का क्यों लेके आ रहा है। उनको ये भ्रम है, गलतफहमी है कि पहले मुफ्त में शराब पिलाकर मैं अपना बना लूँगा। अब उनको ये गलतफहमी है कि लोगों को अब कोई और लॉलीपॉप में लालच दे दूंगा। लोगों को सम्मान पहले चाहिए। उनको लग गया कि मोदी जी अब उनको सम्मान दे रहे हैं। कूड़े को लेके बात की जाती है निगम पूरा दिल्ली में नहीं, पूरे देश में कहीं चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, मेरे साथ चलिए, कल फ्लाइट में बुक करा लेते हैं चंडीगढ़ आप, और पंजाब में गली में घूम के दिखा दूंगा। 8 महीने में पंजाब में देखो, कूड़ा ऐसी चीज़ है, ये मनुष्य सेव दाढ़ी बनाता है ना, कल बनाओगे तीसरे दिन फिर निकल के आ जाएगी। घर से कूड़ा रोज निकलेगा, लेकिन हर घर टिप्पर से जाकर कूड़ा उठाने की व्यवस्था दिल्ली म्यूनिसिपल में की है। केजरीवाल साहब बताएं, हर घर से जाकर लोगों को व्यवस्था केजरीवाल ने क्या की? हमने की एमसीडी के अंदर। टिप्पर घर घर जाता है, कूड़ा उठाता है, ये कूड़ा उठाकर डंपिंग साइट पर पड़ता है। वो डंपिंग साइट पूरे देश के हर महानगरों में है, कोई दिल्ली में नहीं है। और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, 2019 के अंदर प्लांट लगने शुरू हुए थे, कोविड के कारण डिले हो गए।
आज उनके निस्तारण का काम चल रहा है। 1.5 साल के अंदर एक भी कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से। तो जिस तरीके से बीजेपी ने एमसीडी को लेकर वचन पत्र जारी किया और उसी को लेकर अब देखना भी होगा क्या ये वचन वही है कि कलयुग की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इस वचन के साथ और आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी के साथ आखिर दिल्ली की जनता 4 दिसंबर को किसे अपना मतदान देती है और किसे निगम की सत्ता में काबिज करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।